सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। बोलते थे ना गरीबों को मैं हवाई चप्पल पे पहना के घुमाऊंगा, तो घुमाया नहीं क्या? अभी तक जो गरीब किसान चढ़े हैं ना तो हवाई जहाज में, उसको चक्कर आ रहा है अभी तक, घूम घूम कर रहा है, कभी किधर उतर जाऊंगा। कई लोग कहते हैं कि हार्दिक जो पटेल है वो यंग नेता है, वो विकास कर सकते हैं। अगर विरमगाम का ही है, मेरा दोस्त भी है, पर कांग्रेस में छूट कर बीजेपी में आया था वो, तो हो गया नील कलंकित, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, अब तो घूम रहा है। पहले तो पुलिस उसको सोने नहीं दे रही थी। तो हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस में उतना सम्मान नहीं मिला मुझे। क्या मुख्यमंत्री बना दे बिना सरकार के ले भैया, तू मुख्यमंत्री हो जा, ऐसी बात नहीं है। हर किसी अपना अपने रोटी देखते भैया, कुछ जेब में आ जाए। कहते हैं कि मोदी जी ने मेरी आंखें खोल दी। भैया मोदी जी तो सबकी आंखें खुले, पूरे भारत की आंखें खुली है। महंगाई में ऐसे देख रहा क्या क्या खरीदा बेटा, 25 रुपए, अरे भैया। क्या लगता है भाई साहब, किसका माहौल है? कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस बहुमती आएगी। अच्छा, बीजेपी जाए गई। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? महंगाई कितनी है यार, 70-28 रुपए तो खाने का तेल मिलता है, एक डब्बा का 15 लीटर का, और डीजल कहाँ पे है, पेट्रोल कहाँ पे है, जूते का भाव में टैक्स लगा दिया, क्या है इसमें यार। वो हवाई चप्पल घूमने वाला का सबको चक्कर आ रहा है, अभी उतरते नहीं है अभी हवाई जहाज में से। बोलते थे ना गरीबों को मैं हवाई चप्पल पे पहना के घुमाऊंगा, कुछ भी नहीं यार। तो घुमाया नहीं क्या? किसी को नहीं, घूम रहे हैं ना महंगाई में, चक्कर घूम रहे हैं गली गली, गोल चक्कर घूम गया सर का। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कमाई भी तो बड़ी होगी ना? किसकी? आपकी। किसी को पूछो कमाई कितनी बड़ी, महंगाई कितनी बड़ी, जहाँ का वहाँ का वही है आदमी। अमृतकाल नहीं चल रहा आपको लगता है? कहीं भी तो विनाश काल चल रहा है अमृतकाल की वजह से। गलत बात नहीं बोल, सच बात बोल रहा हूँ। मैं विरमगाम तालुका का गामड़े का हूँ रहने वाला। अच्छा, मैं किसान भी हूँ। तो फसल के उचित दाम नहीं मिलते क्या? नहीं, किसी के दाम के बात तो छोड़ो, महंगाई इतनी, किसी को रोजगारी नहीं मिलती, कुछ है ही नहीं। ये सरकार कैसे आ रही है, हम तो सोच में पड़ जाते कि यार ये सरकार कुछ कर रही नहीं, आए के किस वजह से आ रही है। डंका बज रहा है सब जगह। कहीं पे किसका डंका बज रहा है यार, घर में घंटा ही नहीं बज रहा है, डंका क्या बज रहा है। फ्लावर दे दो 1 किलो। आप देखते नहीं तमाम मीडिया चैनल पे जो दिखाया जाता है कि मोदी जी गुजरात मॉडल से जो है वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता है। नहीं, कहीं भी हमें दिखाई नहीं। फेक मीडिया है, लोगों की बात करता है, कोई आम आदमी को पूछता है कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, हर बात से मुकर जाते हैं। मैं गुजरात से पीएम बन के जाऊँगा, दिल्ली में पहले किसान का कर्जा माफ़ करूँगा। अभी तक साइन तो पड़ी है कि दिखी नहीं हमको। तो किसानों को दे रहे, सम्मान निधि दे रहे 2000 रुपये। 2000 में क्या आता है भैया, क्या आता है 2000 में? 2000 में तेल का डब्बा ही नहीं आता। अरे 2000 की बात कर रहे यार, परेशान की बात हो रही यार। ये आदमी बोल रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से बोल रहा है। मोदी का सलाहकार कौन है, उसको पूछो कि तू 2000 में 6000 में घर चला ले, और सम्मान निधि में किसान को दे दे, 6000 रुपया दे दिया। 6000 में किसान की खेती होती है, 1000 रुपया हर रोज प्रतिदिन जोता है डीजल का। तो पहले भी तो नहीं मिलता था ना, पहले तो कुछ नहीं मिलता था। अरे पहले तो यार अच्छा ही मिलता था, 20-20 किलो गेहूँ दे रही थी कांग्रेस के राज में, तेल मिल रहा था, केरोसिन मिल रहा था, भी बंद कर दिया, रेशन सब मिल रहा था, किसी को कोई परेशानी। तो किसी को परेशानी है, किसी को नहीं है, लेकिन इसमें तो सबको परेशानी है। आप कहते हो कि गरीब आदमी का सर घुमा दिया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, 70 साल में जो गरीबों के लिए काम नहीं हुए वो मैं अब कर रहा हूँ। हाँ वो बात सही है, 70 साल में कुछ हुआ नहीं था, वो किया उसने, वो बोलने में किया कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ चला दूंगा, वहाँ चला दूंगा। और वो जो हवाई चप्पल वाली बात है, मैं तो बार बोल रहा हूँ, अभी तक जो गरीब किसान चढ़े हैं ना तो हवाई जहाज में, उसको चक्कर आ रहा है अभी तक, घूम घूम कर रहा है, कभी किधर उतर जाऊंगा, वो पूछ लेना। तो अमृतकाल में लैंड नहीं हुआ क्या? कुछ भी है ही नहीं। मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है देश का। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्या लगता है भाई साहब, किसका माहौल है चुनाव में? चुनाव में तो पब्लिक जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही है, अंदर से बाहर कुछ नहीं बोलती है पब्लिक, क्योंकि ये सबको डराता है। जो भी उसके खिलाफ बोलता है उस पर केस करवाता है। जो राजनेता होता है, जो राजकीय कार्यकर होता है, एमएलए होता है, उसको जेल में डलवाता है, फिर अपनी पार्टी में ले लेता है। और इंडिया में पहली बार कोई
करोड़ों रुपया में MLA बिकता है, MP बिकता है। ये धंधा कर दिया उसने, और ये धंधा करने के लिए पब्लिक में सब GST 28% तक डालता है। किसने कर दिया? मोदी ने कर दिया ना। उसने विमान खरीदने में पैसा लिया, शस्त्र खरीदने में पैसा लिया, कंपनियों को ठेका देने के लिए पैसा दिया, उनकी अदानी से और ये रिलायंस से भागीदारी चल रही है, इसके लिए सब उसको बेच रहा है। आपने कहा कि मजबूरी में लोग दल बदलते हैं, अभी हार्दिक पटेल भी आए हैं बीजेपी से। उन पर देशद्रोह का केस कर दिया, इसीलिए वो केस खिंचवाने के लिए बीजेपी में गया। उसने सोचा चलो पैसे भी मिलते हैं, MLA पद भी मिलेगा और केस भी वापस खींचे जाएगी, इसलिए वह बीजेपी में चला गया। तो क्या माहौल है उसका, मतलब हार्दिक पटेल जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी या फिर आम आदमी पार्टी? हार्दिक पटेल का तो पटेल कम्युनिटी भी उसका अपोज कर रही है। हाँ जी। सब्सिडी बंद कर दी और रिजर्व बैंक में पैसा नहीं है, गैस की सब्सिडी बंद हो गई, किसान को ट्रैक्टर में सब्सिडी मिलती बंद हो गई। देना नहीं है, सिर्फ लेना जानती है, देना तो किसी को है ही नहीं, सिर्फ लेना है। जितना न बने उतना गरीब का नहीं, अमीर का सबका चूस रही है। गरीब की बात नहीं है, सबका चूस रही है। तो किसी को अच्छा लगता है तो लगे, जिसको नहीं लगता वो सही बात बोल रहा हूँ, गलत तो बोल नहीं रहा हूँ। पूरे 2014 में भी मोदी मॉडल बिका देश भर में, अभी चर्चाएं होती हैं। कहाँ से जीत के आते हैं ये पता नहीं चला। मेरे को तो गड़बड़ लगती है EVM में। पर्ची वाला अगर इतनी लोकप्रियता है मोदी साहब की पूरे वर्ल्ड में, अमुक तो बीजेपी वाला बोलता है यूक्रेन में भारत का झंडा है, ये संयुक्त राष्ट्र का लिखा हुआ है, इसमें तो किसी की बाप की ताकत नहीं है। अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाए और यहाँ की पब्लिक अमेरिका के हो तो आपको अमेरिका वाला नहीं ले जाएगा। इसमें हमारा प्रधानमंत्री उसको प्रधानमंत्री लंका बजा दिया। अरे क्या बात करो यार, गाँव वाले बात करो तो पड़ोसी गाँव का तो उसको कहे वो तो उस गाँव का है, जाने दो उसको। क्या बात कर रही यार, ये पूरी पढ़ी लिखी पब्लिक गवार हो गई है। पहले जो पूर्वज थे ना वो बहुत बढ़िया थे, वो तो कहते कांग्रेस को दो, कांग्रेस ने कुछ दिया है, इस देश के लिए कुछ किया है। इसने क्या किया है? वो कह रहे कि बीजेपी वाले मंत्री कहते, प्रधानमंत्री कहते 70 साल में जो नहीं हुआ अभी हम कर रहे हैं वो उत्तराखंड। सही है, वो इसमें वो सही बोले कि 70 साल में हमने कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, मैंने 10 साल में पूरा लुटा दिया, जुआ खेल गया, कुछ रहने दिया। ये मेरी बाइक है, ये बाइक मैंने 2007 में ली थी 42,000 में, आज 1 लाख रुपए मिलती है। महंगाई घटी के बढ़ी, उसके राज्य में क्या मिलता था, उसके राज्य में क्या मिल रहा है, वो तो हमको सोचना चाहिए। वो तो समय के हिसाब से बढ़ता है, लोगों का कहना है कि लोग कहते हैं कि जो समर्थक है मोदी जी के या मंत्री जो है वो कहते हैं कि समय के हिसाब से कमाई भी बढ़ी है, महंगाई से ज़्यादा कमाई बढ़ी। कांग्रेस के ज़माने में जो 350-400 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, तब तो प्राइस कुछ डीजल की 60-65 रुपये हुई थी, तब तो 120 रुपये प्रति बैरल था विश्व के हिसाब से। 40 रुपये प्रति बैरल है, 40 रुपये प्रति बैरल में बिका डीजल, तो 100 रुपये वसूल किया। अरे भैया किसी को मूर्ख बना रहे हो, ये तो अंधभक्त है। बीजेपी वाला तो कुछ ऐसे ही चक्कर लगाता रहे ना, वो तो पूरा बिक जाएगा तो मोदी बोलेगा, उसका मकान बिक जाए तो नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। उसकी आदत पड़ गई है यार। तो ऐसे अंधभक्त क्यों है पब्लिक आपको लगता है? दिमाग मेरे ख्याल से छोटा दिमाग रिचार्ज नहीं होगा, बंद हो गया होगा। मेरा तो दोनों चालू है। हाँ, मैं तो कांग्रेस गलत बोली कह देगा, नहीं ये गलत है, सही है वो सही है, अब इंसान है। मतलब किसी पार्टी का भक्त नहीं बनना चाहिए? नहीं, भक्त बनो, भक्त किसी पार्टी को समर्थन दो, पर कम से कम अपना हिसाब से दो कि नहीं वो आदमी सही है, कुछ कर रहा है। बाकी वो मोदी, अरे क्या बात यार, मोदी पूछना है तो कुछ अच्छा सोचो। समर्थक बनना है तो इतना मत बनो, पढ़े लिखे इंसान इतना मत बनो कि हम पूरा पागल ही हो जाए इसके पीछे, तो घंटा ही घुमाता रहना। ये कि बात होती है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, सबका अधिकार है, अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ सब करो, अपने अपने सब सरकार भी चुनो, लेकिन इतना मत दिमाग लगाओ कि नहीं वो ही सही कर रहा है कि ये गलत है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हार्दिक जो पटेल है वो यंग नेता है, वो विकास कर सकते हैं अगर। हाँ, ये बात सही बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहकर तो उसने विकास किया ही नहीं था हार्दिक पटेल को, क्योंकि सत्ता नहीं थी इसलिए, और तब उसके ऊपर कुछ केसेस भी थे। विरमगाम का ही है, मेरा दोस्त भी है, और अब कांग्रेस में छूटकर बीजेपी में आया था वो, तो हो गया नील कलंकित।
कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, अब तो घूम रहा है। पहले तो पुलिस उसको सोने नहीं दे रही थी। तो हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस में उतना सम्मान नहीं मिला मुझे। और कौन सा प्रदेश तो बनाया था कांग्रेस ने, तो इससे क्या मुख्यमंत्री बना दे बिना सरकार के ले भैया तू मुख्यमंत्री हो जा। ऐसी बात नहीं है, हर किसी अपना अपने रोटी सेकते भैया, कुछ जेब में आ जाए तो बढ़िया बढ़िया। ये सरकार के 27 साल के बीजेपी शासन 27 साल से कर रही है, कांग्रेस तो सत्ता पे है ही नहीं, तो उसका कार्यकर्ता कमज़ोर होगा और उसका एमएलए लड़ रहा है वो भी कमज़ोर होगा, वो अपने हिसाब से खर्च करेगा। और वो तो ये इसके पता सत्ता है, जीएसटी में से ले उठा लो। तो हार्दिक पटेल आपके दोस्त थे, तो आप दोस्त का साथ नहीं दोगे? नहीं, दोस्त है कि विरमगाम का है, लेकिन अगर ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है, अगर वो गलत में जाएगा तो हमको तो यार नहीं जतता ना कि नहीं गलत का रास्ता नहीं। कांग्रेस में थे सही थे, यही हम नहीं बोल रहे कि वो भाजपा में गए गलत है, नहीं। तो उसके ऊपर चार्जेस है, तो आज चार्जेस कहाँ है? हम उस बीजेपी को कहते हैं कि मोदी जी ने मेरी आंखें खोल दी। भैया मोदी जी तो सबकी आंखें खोले, पूरे भारत की आंखें खुली है। महंगाई में ऐसे देख रहा क्या खरीदा बेटा 25 रुपये, अरे भैया सबकी आंखें खुली है। आंखें बंद किसकी है? इन लोगों की बंद है। वेतन मिलता होगा ना भैया, मिलता है, चलता है। जिसको नहीं मिलता, मेहनत का नहीं मिलता, वो तो परेशान होगा ना। दल बदलना गलत लगता आपको हार्दिक पटेल? दल तो किसी को बदलना नहीं चाहिए, किसी को नहीं। और जिसने दल बदला उसको वोट भी मत देना। वैसे हार्दिक पटेल ने तो कसम खाई थी दल ना बदलने की। वो तो बोल रहा था आखिरी सांस तक मैं, आखिरी सांस तक मेरी माँ का दूध, वो कुछ बोला था, वो इसके बाद कम नहीं बोलने, लेकिन ये वो बात गलत है यार। मेरी माँ का दावल लगेगा मैं बीजेपी में जाऊँगा, आज तो बीजेपी में बैठा है और माँ का अपमान कर रहा है। ऐसे लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए। माँ अपनी माँ होती है, उसके बारे में तो सोच विचार कर बोलना चाहिए। एक बार बोल दिया, वो तो पूरे मीडिया के सामने बोला था, जाहिर सभा में बोला था। और यार आज वो आदमी कुछ गलत कर रहा है, ये गलत बात है ना यार। दल बदलो हो जाता है, ये तो बात सही नहीं है। तो ये हार्दिक पटेल के दोस्त थे जो कहते हैं कि दल नहीं बदलना चाहिए था और तमाम शिकायतें हैं मोदी मॉडल से।